जय हिंद। आप अगर सीएसटी से कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम सीएसटी से कार लेने की शुरू से लेकर अंत तक यानी कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस देखेंगे। यानी अपने बजट के अकॉर्डिंग कार सिलेक्ट करने से लेकर शोरूम पे कार बुकिंग तक और उसके बाद सीएसटी पोर्टल पे पेमेंट से लेकर आपकी कार डिलीवरी तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रैंक और पे लेवल के अकॉर्डिंग जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट सेट करना है। उसके बाद आपके बजट में आपकी लिमिट में सीएसटी में कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं ये जानने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं हर महीने सभी कंपनीज के अपडेटेड सीएसटी प्राइस वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें मैं रैंक वाइज एलिजिबिलिटी भी आपको बताता हूं। तो उन वीडियोज़ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कार सीएसटी में आपके लिए अवेलेबल हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की कार के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट भी डिफरेंट होती है। इंडिया में जो भी कार्स अवेलेबल हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट है सब 4 मीटर कार जो 18% जीएसटी स्लैब में आती है। सेकंड है अबव 4 मीटर कार जो 40% जीएसटी स्लैब में आती है। और थर्ड है इलेक्ट्रिक कार जो कि 5% टैक्स स्लैब कैटेगरी में आती हैं। अब अगर सीएसटी प्राइस लिमिट की बात करें तो ओआरस या फिर जिनका पे लेवल 3 to 5 है उनकी बेस प्राइस लिमिट तो 8 लाख है, लेकिन 18% जीएसटी स्लैब कार के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट 8,76,000 रुपीज़ है। 40% जीएसटी स्लैब वाली कार के लिए 9,64,000 रुपीज़ है। और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ओआरस की सीएसटी प्राइस लिमिट 13,52,390 रुपीज़ है। वहीं जेसीओज या फिर जिनका पे लेवल 6 to 9 है उनकी बात करें तो इनकी बेस प्राइस लिमिट तो 10 लाख है, लेकिन अगर 18% जीएसटी स्लैब वाली कार है उसके लिए सीएसटी प्राइस लिमिट 11,05,950 रुपीज़ है। 40% जीएसटी स्लैब वाली कार के लिए सीएसटी प्राइस लिमिट 12,17,050 रुपीज़ है। और इलेक्ट्रिक कार के लिए जेसीओज की सीएसटी प्राइस लिमिट 15,60,450 रुपीज़ है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट सेट कर लेना है। अपना बजट सेट करने के बाद आपको सीएसडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में afd.csdindia.gov.in सर्च करना है। जब आप इस एड्रेस को सर्च करोगे तो आपके सामने ये साइट आएगी जो अभी फर्स्ट नंबर पे दिख रही है। इस साइट पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें सामने जो बॉक्स खुल रहा है इसमें लेफ्ट साइड में जो छोटे छोटे बॉक्सेज दिए गए हैं इन सब में आपको टिक करना है। ये 4 बॉक्स है, चारों में जब आप टिक करके नीचे जो आपको एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो नीचे आपको ब्लू कलर में जो ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको फिर से जो ये छोटे छोटे बॉक्सेज है इनमें टिक करना है। इन चारों बॉक्सेज में हम टिक कर देते हैं। तो इनमें टिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जब आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है, किस बॉक्स में आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में ही एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप देख के ये कंप्लीट प्रोसेस सीख सकते हैं। सीएसडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कार बुकिंग का। कार को बुक करने के लिए आपको शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा। जो भी कार आपने फाइनल की है आपको उसके शोरूम में जाना है। वहाँ पे जाके आपको वो कार अच्छे से देखनी है। उस कार की आगे और पीछे की सीटों पे आपको बैठ के अच्छे से देखना है कि ये कार आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। इसके अलावा साथ में आपको उस कार की टेस्ट ड्राइव भी लेनी है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी जो उस कार से एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अगर आपको वो कार पसंद आती है तो फिर आप उस कार को बुक कर सकते हैं और साथ में उसका अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उनसे ले लेना है। आप अगर कार की कंप्लीट पेमेंट अपने अकाउंट से कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कार लोन पे ले रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि जिस बैंक में आपकी पेमेंट आती है आप उस ब्रांच में विजिट करके कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आप जिस शोरूम पे कार बुक कर रहे हैं आप अगर उस सेल्समैन को बोलेंगे तो वो भी आपका कार लोन करा देगा। कार लोन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कार लोन के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, किसी बैंक में 2 फोटो मांगते हैं, किसी बैंक में 4 फोटो मांगते हैं। इसके अलावा ग्रोसरी कार्ड, 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, किसी बैंक में 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं और किसी बैंक में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। इसके अलावा चेकबुक, लास्ट 2 ईयर फॉर्म 16, लास्ट 3 मंथ्स पे स्लिप और सर्विंग सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप अगर कार लोन जो है शोरूम से ही ले रहे हैं तो आप जब शोरूम पे कार बुकिंग करने जाए तो ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। और आप अगर ब्रांच से भी लोन ले रहे हैं तो अपनी ब्रांच में जाते हुए भी ये डॉक्यूमेंट आप अगर साथ में लेके जाएंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा।
कार बुक करने और लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आपको सीएसडी पोर्टल पे डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट करने के लिए आपको AFT.CSDindia.gov.in साइट पे जाना है। आपके सामने सीएसडी पोर्टल की जो साइट है वो आ जाएगी। उस साइट पे आप क्लिक करेंगे तो सीएसडी पोर्टल का जो होम पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो ये शॉप नाउ का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इन चारों छोटे बॉक्सेज में टिक करना है। इनमें टिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है आपको वो कैप्चा फिल करना है। इसके बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP को भी आपको एंटर कर देना है। वो OTP एंटर करने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो CSD पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाएंगे। CSD पोर्टल का जो होम पेज है वो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको जो भी CSD पोर्टल पे AFD आइटम्स अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखेंगे। आप इन सबको देख सकते हैं। आपने जिस कार के लिए डिमांड जनरेट करनी है वो आपको कैसे सर्च करनी है, उसके लिए आपको ऊपर की तरफ जब आएंगे तो आपको एक ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप उस कार का डायरेक्ट नाम फिल कर देंगे। नाम हम जैसे यहाँ पे ब्रेजा का फिल कर देते हैं। ब्रेजा फिल करने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो ब्रेजा के जो भी वेरिएंट CSD पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो सारे आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। तो जैसे हमने अभी ब्रेजा के लिए सर्च किया तो ब्रेजा के सारे वेरिएंट्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हमें ब्रेजा के जिस वेरिएंट के लिए डिमांड जनरेट करनी है वो वेरिएंट हमें सर्च करना है। तो उसके लिए हम इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ जब आते जाएंगे तो हमें सारे वेरिएंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे ब्रेजा ZXi को सर्च कर रहे थे तो ये हमारे सामने ब्रेजा का ZXi वेरिएंट आ गया है। तो हम इस वेरिएंट पे क्लिक कर देंगे। जब हम इस वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें हमें फिर से कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे सबसे पहले प्राइस जोन है, तो आप जिस स्टेट से गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको प्राइस जोन वाले बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडिया के सभी स्टेट्स की जो है लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका स्टेट कहाँ पे है। तो आप जिस भी स्टेट से गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको डीलर सेलेक्ट करना है। तो जिस डीलर से आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है तो यहाँ पे जो भी डीलर्स की कंप्लीट लिस्ट आ रही है उसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप वो डीलर देख लें और उस डीलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बॉक्स है वो डिपो का है। तो इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो वो डीलर जिस डिपो के अंडर आ रहा है वो डिपो यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट बॉक्स में आपको URC सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से URC सिलेक्ट कर लेंगे। URC सिलेक्ट करने के बाद आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये डिमांड की जो कंप्लीट प्रोसेस है इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसकी एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख के ये प्रोसेस सीख सकते हैं। ऑनलाइन डिमांड जनरेट करने के बाद आपको अपनी डिमांड का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको CSD पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेन्यू में जाना है और उसके बाद आपको डिमांड्स पे क्लिक करना है। तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रिसेंट डिमांड्स पे क्लिक करना है। रिसेंट डिमांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, 1 से 2 दिन में आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी। जब आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी तो स्टेटस में पेंडिंग पेमेंट शो होने लगेगा। तो जब ये पेंडिंग पेमेंट शो होने लग जाए तब आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको जो ये पे का बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। CSD पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा UPI, NEFT या फिर बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करें या फिर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज करें। जब आप CSD पोर्टल पे पेमेंट कर देंगे और अपना स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस में आपको प्रोसेसिंग शो होने लग जाएगा। जब आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्टेटस में सप्लाई ऑर्डर रिलीज शो होने लग जाएगा। जब ये स्टेटस शो होने लग जाए उसके बाद आपको LS ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए URC जाना है। जब CSD पोर्टल पे सप्लाई ऑर्डर रिलीज स्टेटस अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपने डिमांड के टाइम पे जो URC सिलेक्ट की थी उसी URC में जाना है और LS ऑर्डर कलेक्ट करना है। जो बेनिफिशियरी है यानी जिसका कार्ड है उसी को URC में जाना पड़ेगा, उसी को LS ऑर्डर मिलेगा। अगर जो बेनिफिशियरी है वो सर्विंग है और किसी रीजन की वजह से छुट्टी नहीं आ पा रहे हैं तो उनको अपनी यूनिट से एक ऑथराइजेशन लेटर साइन करा के भिजवाना पड़ेगा, जिसके बेस पे फिर उनके डिपेंडेंट को LS ऑर्डर मिल जाएगा। जब आप LS ऑर्डर कलेक्ट करने जाओ तो अपने साथ ग्रोसरी कार्ड, पैन कार्ड
कार्ड, सर्विस आईडी प्रूफ और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। इसके अलावा आपने अगर लोन लिया है तो लोन सैंक्शन लेटर और लोन पेमेंट रिसिप्ट भी साथ में लेके जाएं। हो सकता है किसी यूआरसी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे और हो सकता है किसी यूआरसी में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपसे ना भी मांगे, लेकिन आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे तो अगर वो मांगते हैं तो आप तुरंत दे दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एलएस ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, कार की पीडीआई करना। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होने के बावजूद ज़्यादातर लोग पीडीआई करते ही नहीं हैं और यहीं फौजी भाइयों के साथ धोखा होने का सबसे ज़्यादा चांस है। क्योंकि अगर आपने पीडीआई अच्छे से नहीं की तो हो सकता है कि सेल्समैन आपको डिफेक्टिव पीस डिलीवर कर दे या फिर 6-8 महीने पहले की मैन्युफैक्चर्ड कार की डिलीवरी आपको दे दे। अगर आपने एलएस ऑर्डर सेल्समैन को हैंड ओवर कर दिया और आपके नाम पे कार का बिल कट गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक एलएस ऑर्डर आपके हाथ में है, आपके हाथ में पावर है। अगर डीलर आपको डिफेक्टिव या ओल्ड कार की डिलीवरी देने की कोशिश करता है तो आप उसको सिंपली डिनाई कर सकते हैं और एलएस ऑर्डर को यूआरसी में वापस जमा करके रिफंड ले सकते हैं। उस डीलर की सीएसटी में कंप्लेन करके उसको सीएसटी से ब्लैक लिस्ट भी करवा सकते हैं। किसी डीलर की सीएसटी में कंप्लेन करने की प्रोसेस क्या है, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये मैं आपको दे दूंगा। रिफंड में आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर डिफेक्टिव पीस कार लोगे तो जब तक वो कार आपके पास रहेगी तब तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पीडीआई कैसे करनी है। सबसे पहले आपको कार की विन यानी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लेट देखनी है। ये वीआईएन प्लेट आपको ड्राइवर सीट के पास या इंजन बे में मिल जाएगी। आप सेल्समैन को बोलोगे तो वो भी आपको वीआईएन प्लेट दिखा देगा। उसमें आपको कार का मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर देखना है। मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर का कोड होता है। ज़्यादातर ब्रांड्स में मंथ के लिए ए से एम तक लेटर होते हैं। ए का मतलब है जनवरी और एम का मतलब है दिसंबर। हुंडई किया में 1 से लेके 9 तक नंबर हो सकते हैं। 1 का मतलब है जनवरी और 9 का मतलब है सितंबर। और फिर अक्टूबर के लिए ए, नवंबर के लिए बी और दिसंबर के लिए सी होता है। ईयर के लिए सभी ब्रांड्स में सेम कोड होते हैं। अभी 2025 चल रहा है तो 2025 का कोड एस है। तो आप अगर किसी कार की वीआईएन प्लेट में एच और एस लिखा देखते हैं तो इसका मतलब है कि कार अगस्त 2025 की मैन्युफैक्चर्ड है। मारुति सुजुकी की वीआईएन यानी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लेट में 17 करेक्टर्स होते हैं। इसमें 10th करेक्टर मंथ के लिए होता है और 11th करेक्टर ईयर के लिए होता है। वहीं Hyundai और किया की बात करें तो इसमें भी 17 करेक्टर होते हैं। जो 10th करेक्टर होता है वो ईयर के लिए होता है और इसमें मंथ के लिए आपको विंडशील्ड पे देखना पड़ेगा। विंडशील्ड पे एक स्टिकर लगा रहता है, उसमें जो 19th करेक्टर मिलेगा आपको वो मंथ के लिए होता है। अगर टाटा की बात करें तो इसमें भी 17 करेक्टर्स होते हैं। जो 12th करेक्टर होता है वो ईयर के लिए होता है और जो 13th करेक्टर है वो मंथ के लिए होता है। महिंद्रा की बात करें तो इसमें भी 17 करेक्टर्स आपको मिलेंगे। 10th करेक्टर ईयर के लिए है और 12th करेक्टर मंथ के लिए है। आप कार के टायर से भी कार की मैन्युफैक्चरिंग मंथ का एस्टीमेट ले सकते हैं। कार के टायर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसमें उसके साइज़ के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशन भी होती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी वहाँ पे आपको एस्टीमेट मिल जाएगा। जैसे इस टायर पे यहाँ पे 3825 लिखा है, यानी इसका मतलब है ये जो टायर है ये 38th वीक ऑफ 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ है। यानी जो अगस्त का लास्ट वीक 2025 का है उसमें ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जो कार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी के आसपास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप टायर से भी कार की मैन्युफैक्चरिंग का पता कर सकते हैं। कार की मैन्युफैक्चरिंग पता करने के बाद आपको अपने व्हीकल को अच्छे से चेक करना है। तो आपको कार के चारों तरफ अच्छे से घूम के देखना है कि कहीं पे कोई स्क्रैच या फिर रीपेंट का तो आपको निशान नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट की हेडलाइट्स हो गया, रिवर्स की हेडलाइट, ब्रेक लाइट और ये इंडिकेटर, ये सारी लाइट्स भी आपको चेक करनी है। टायर्स में भी आपको ये देखना है कि कहीं पे कोई कट तो नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप की जो भी सारी ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कार के चारों तरफ घूम के अच्छे से देख लेनी है। कार की छत पे भी आपको जाके चेक करना है कहीं पे कोई डेंट वेंट, कभी कभार ऊपर से क्या है कोई पत्थर या गमला गिर गया उससे कोई डेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको इंजन का बोनेट हो गया, सारी विंडो होगी और आपका बूट हो गया, सारे ओपन करके देखने। उसमें जो रबर सीलिंग जो लगी होती है वो भी चेक करनी, कहीं पे कोई पेंट के छींटे वीटे तो नहीं लगे। अगर मान लो कोई स्क्रैच लगा हुआ पेंट होगा तो कहीं ना कहीं कोई आपको छींटे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके डोर्स हैं वो सारे इजीली ढंग से क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, उसमें कोई चूंचा की आवाज़ तो इस टाइप से नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके बाद आपको कार के अंदर जाना है। अंदर जाके आपको उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने हैं। जैसे उसमें जो आपको स्क्रीन लगी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी ढंग से काम कर रहे होने चाहिए। इसके अलावा जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी आपको चेक करने हैं। जो साइड में डोर पे आपको पावर विंडोज होती हैं, आपको केवल ड्राइवर साइड से पावर विंडो ऑपरेट करके नहीं देखनी है। सभी जो सीट है तो सारी की सारी अलग से आपको पावर विंडो भी चेक करनी है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस कार में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको वन बाय वन ऑपरेट करके देखने हैं। साथ में अगर आपकी कार में सनरूफ है तो वो भी आपको ओपन और क्लोज करके देखनी है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से बटन से क्या होता है तो जो सेल्समैन आपको अटेंड कर रहा है आप उसको बोलोगे तो वो भी आपको सारे के सारे ये फंक्शन उसके चेक करके बताएगा। आप उससे भी चेक करा सकते हो।
कार की अच्छे से पीडीआई करने के बाद अगर आपको उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता और कार रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड है, तो फिर आपको सेल्समैन को जो आपका एलएस ऑर्डर है वो हैंड ओवर कर देना है। वो आपके कार के पेपर रेडी कर देगा। कार डिलीवरी के टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज पे करने होते हैं। जो आरटीओ चार्जेज है और इंश्योरेंस चार्जेज हैं ये मैंडेटरी होते हैं। इंश्योरेंस का ऐसा है कि आप चाहो तो शोरूम से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन चेक करते हो और आपको बाहर सस्ते में मिल रहा है तो आप फिर खुद से बाहर ऑनलाइन भी करा सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको शोरूम से ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ इंश्योरेंस जरूर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चार्जेज होते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज और हैंडलिंग चार्जेज। बहुत से सेल्समैन ये भी आपके उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं आपको ये जो रिक्वायरमेंट है तो आप इनको लिए सिंपली डिनाई कर सकते हो। अगर आपका जो सेल्समैन है वो बोलता है कि ये कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा, तो फिर सिंपली आप उसकी कंप्लेंट सीएसटी में भी कर सकते हो और जिस ब्रांड की आप कार ले रहे हो उस ब्रांड को भी आप मेल करके उसके डीलर की कंप्लेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन चार्जेज पे करने के बाद आपको कार की डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये थी सीएसटी से कार परचेज करने की शुरू से लेकर अंत तक की यानी ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ सीएसटी से कार परचेज करते टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।